आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारे सामने प्रश्न दिया है कि दर्शाइए 5 ऋण करनी 3 एक अपरिमेय संख्या है। हमें यह दर्शाना है, तो इसे सिद्ध करने के लिए हम सबसे पहले मान लेंगे माना कि 5 ऋण करनी 3 क्या है, एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है दोस्तों, यहाँ हमने क्या किया, यहाँ हमने एक विरोधोक्त उत्पत्ति लगाया है, अर्थात जैसा कि हमें अपरिमेय संख्या है सिद्ध करना था, हमने इसका विपरीत यहाँ पर मान लिया है। और देखते हैं क्या यह इसके लिए सत्य है अथवा नहीं है। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि परिमेय संख्या क्या होता है। तो दोस्तों, यदि हमारे पास कोई संख्या है p बटे q और यहाँ p व q दोनों ही पूर्णांक संख्याएं हैं तथा q बराबर नहीं है यदि शून्य के, तब p बटे q परिमेय संख्या होगा। तो इसके लिए दोस्तों हम यहाँ पे 5 ऋण करनी 3 बराबर क्या लिख सकते हैं, p बटे q परिमेय संख्या की जगह में लिख सकते हैं। अब दोस्तों यदि हम पक्षांतर करें तो हमें क्या मिल सकता है, 5 ऋण p बटे q को पक्षांतर किया है, ऋण से धन से ऋण हो गया। ऋण करनी 3 हमारे पास है, तो ऋण करनी 3 है, उसे इधर पक्षांतर करेंगे तो आ जाएगा करनी 3। यह हमें कैसे प्राप्त हुआ, तो यह हमें प्राप्त हुआ है पक्षांतर करने पर यह हमें प्राप्त हुआ। यहाँ से दोस्तों तिर्यक गुणा करें, हमें क्या मिलेगा, 5 q ऋण p बटे q बराबर करनी 3, यह हमें मिला। अब जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं कि p और q दोनों ही क्या है, पूर्णांक है, यहाँ हमने लिख रखा है, तो p और q क्या हो गया, पूर्णांक हो गए। अब चूंकि हम जानते हैं कि 5 क्या है, 5 भी एक पूर्णांक है, तो p गुणित q किए तो p गुणित q सम्मिलित रूप से एक पूर्णांक होगा, और p गुणित q ऋण p कर रहे हैं तो p q पूर्णांक है, ऋण p भी पूर्णांक है, पूर्णांक में से पूर्णांक घटाएंगे तो यह जो हमारा अंश का भाग है यह क्या हो गया, यह भाग पूर्णांक हो गया। और जैसे कि हम जानते हैं q तो पूर्णांक है ही, तो इसलिए हम कह सकते हैं q भी पूर्णांक है। और चूंकि q बराबर नहीं है शून्य के, तो ऊपर नीचे पूर्णांक q बराबर नहीं है शून्य के, तो यह क्या हो गया, एक परिमेय संख्या हो गया। ये हमारा बायां पक्ष परिमेय संख्या मिल गया। अब दोस्तों हम दाएं पक्ष की बात करें तो यहाँ पर 3 एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या का वर्गमूल करेंगे तो क्या हमें पूर्णांक प्राप्त होगा, तो हमें पूर्णांक प्राप्त नहीं होगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पूर्णांक संख्या नहीं है। अब दोस्तों चूंकि यह पूर्णांक संख्या नहीं है तो यह एक अपरिमेय संख्या होगा। यह क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या होगा। चूंकि परिमेय संख्या होने के लिए हमारे पास अंश भार क्या होनी चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। तो करनी 3 तो एक पूर्णांक नहीं है, तो यह अपरिमेय हो गया। अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, अब यहाँ से हम लिख सकते हैं परिमेय संख्या बराबर क्या मिला हमें मिला अपरिमेय संख्या। अब दोस्तों क्या परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर हो सकता है, तो ऐसा संभव नहीं है। तो हमें क्या मिला, यहाँ से हमें विरोधाभास यहाँ पर मिला है। चूंकि दोस्तों हमें विरोधाभास मिला है, इसलिए हमारा जो कथन था इसे हम समीकरण 1 कह सकते हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, अतः समीकरण 1 में की गई कल्पना सत्य नहीं है। क्योंकि यहाँ हमने क्या माना था, वहां हमने माना था कि 5 ऋण करनी 3 क्या है, एक परिमेय संख्या है, तो वह सत्य नहीं है। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, इसलिए
5 ऋण करनी 3 बराबर हम लिखेंगे परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या नहीं है। तो दोस्तों 5 ऋण करनी 3 चूंकि परिमेय संख्या नहीं है, तब वह क्या होगा? तब वह होगा अपरिमेय संख्या। तब वह होगा अपरिमेय संख्या। और जैसे कि दोस्तों प्रश्न में दिया है कि हमें दर्शाना था कि 5 ऋण करनी 3 अपरिमेय संख्या है, तो यह हमने यहाँ दर्शा दिया है। तो हम लिख सकते हैं यह सिद्ध हुआ। यह सिद्ध हुआ। तो उम्मीद है आप लोग को यह सवाल समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।